So hi and welcome to this another episode with me Arshi. I hope you guys are doing good. और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MBA from Tier 2, Tier 3 colleges, pros and cons. वैसे तो यहाँ पे at लिखा है but it's MBA from Tier 2, Tier 3 colleges. क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या बुरी चीज़ें हैं, दोनों ही रिस्पेक्ट हम डिस्कस करेंगे. लेट्स स्टार्ट. सो इफ यू आर एन MBA एस्पिरेंट, आपने कैट दिया है, जैट दिया है या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया, आपका परसेंटाइल अच्छा नहीं है एंड आप उस कम परसेंटाइल पे भी एक अच्छे कॉलेज को टारगेट करना चाहते हैं एंड आप जानना चाहते हैं जो कॉलेजेस आपने देखे हैं उनकी रियलिटी चेक क्या है, तो उसके लिए नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है, व्हाट्सएप के लिए नंबर दिया है, कॉलिंग के लिए नंबर दिया है, जिस पे आप रीच आउट करके ये डिटेल्स ले सकते हैं और अपनी प्रोफाइल के हिसाब से एक ड्रीम कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं. So welcome back to this episode. वैसे तो I was going through the slides. There are a lot of content, but this is what I'll say with my personal experience after interacting with thousands and thousands of students, either on phone, either through live sessions, either through traveling to multiple colleges around. तो इस वीडियो में सबसे पहली चीज़ की बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दी हैं, जैसे कि they have specified that Tier 2, Tier 3 colleges जो हैं उनके MBA programs may not be ranked as highly or enjoy the same sort of reputation जैसे कि Tier 1 category के colleges होते हैं. Classification is based on factors like faculty expertise, infrastructure, placement records, industry connection and stuff like that. और कुछ example हैं जैसे BIMTech है, Zyme है, ऐसे बहुत सारे colleges हैं जो Tier 2, Tier 3 colleges की category में आते हैं. अब हम main point पे आते हैं, that is pros अगर आप एक MBA Tier 2, Tier 3 college से करते हैं. See, I have traveled to so many colleges right after COVID and उन students से बात करने के बाद आप somehow realize that at certain point of time MBA जो है वो important है अगर आप corporate field में grow करना चाहते हैं, because बहुत सारे इन colleges में ऐसे students होते हैं जिनके पास 1 साल का experience है, 2 साल का experience है, 2.5 साल का experience है and they have somehow realized कि अगर उनको वो मैनेजर पोजीशन पे पहुंचना है तो उनको MBA करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो दैट इज़ नंबर 1 थिंग. अब सेकेंड चीज़ क्या है, हर स्टूडेंट के लिए इट्स नॉट पॉसिबल टू गेट वेरी गुड परसेंटाइल कि मैं 99 परसेंटाइल स्कोर कर लूँ और IIM अहमदाबाद चले जाऊँ, बिकॉज हर बच्चे को सपना तो यही होता है कि मुझे IIM अहमदाबाद जाना है, बट उसको पूरा करना इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल फॉर एवरी सिंगल स्टूडेंट. लेट्स अगर 3,30,000 बच्चों ने कैट दिया तो 3,30,000 बच्चे IIM ABC नहीं जा सकते हैं. दैट इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड. इट्स नॉट ओनली विद कैट, इट्स विद एवरी डिफरेंट काइंड ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन, राइट. तो ट्यूशन फीस जो है वो जनरली लोअर होती है, वैसे मैं इसको नहीं कंसिडर करूंगी. अगर हम बात करें तो उनकी भी फीस एक्सपेंसिव है एंड पर ये है कि एडमिशन कंपैरेटिवली टू Tier 1 कॉलेजेस इज लिटिल इजी. तो दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि वो अब स्टूडेंट्स के लिए इजी है वहां पे जाना, एनरोल होना और अपना MBA या PGDM कहीं ना कहीं कन्वर्ट करना. स्मॉलर क्लास बैच साइज, यहाँ पे भी Tier 2, Tier 3 कॉलेजेस में 2 तरीके की कैटेगरी हैं. ज्यादा बैच साइज वाले कॉलेजेस भी हैं, लेसर बैच साइज वाले भी कॉलेजेस हैं, बट मोर और लेस पढ़ाई वहां पे अच्छी है. मेजरली हम अगर कई सारे Tier 2, Tier 3 के कॉलेजेस की बात करें तो वहां पे पढ़ाई अच्छी है. एकेडमिक्स में दे आर वर्किंग. ये एक चीज है विच आई हैव सीन कि मैं कई कॉलेज में गई हूँ जहाँ बच्चा हो सकता है प्लेसमेंट को लेके, मैनेजमेंट को लेके सेटिस्फाइड नहीं हो, बट एकेडमिक्स को लेके दे आर सेटिस्फाइड. कि जब हमने कॉलेज ज्वाइन किया था हम बात नहीं कर पाते थे, राइट आफ्टर ज्वाइनिंग कॉलेज हमारी कम्युनिकेशन, हमारा हेसिटेशन, बहुत सारी चीजें जो है वो इम्प्रूव करी हैं. तो प्रॉस ये है कि आपकी पर्सनैलिटी डेफिनेटली इन्हांस करती है. आपका एडमिशन वहां लेना कंपैरेटिवली Tier 1 कॉलेजेस से इजी है. और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि इनमें से कई सारे कॉलेजेस हैं जहां से भी बच्चा 14 लाख, 15 लाख, 10 लाख, 8 लाख, 6.5 लाख, 7 लाख, 20 लाख तक के पैकेजेस लेके निकलता है. एंड ऑफ द डे अगर आप Tier 2 कॉलेजेस में भी जाके परफॉर्म करते हो तो यू हैव this opportunity if you are among top 50% of the batch, top 20% of the batch, तो आप वहां से भी एक बहुत अच्छा पैकेज लेके निकल सकते हो अगर उस कॉलेज की रेपुटेशन कहीं ना कहीं डिसेंट है. अगर आप Tier 2, Tier 3 कॉलेजेस देख रहे हो, आप जानना चाहते हो दैट मेरे लिए वो इन्वेस्टमेंट सही है नहीं सही है, जो कॉलेज मैंने शॉर्टलिस्ट किया है, नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है जिसको फिल करके भी आप डिटेल्स ले सकते हैं. लर्निंग एनवायरनमेंट है, हर सिटी हर शहर से बच्चे होते हैं,
सब अलग अलग बैकग्राउंड के हैं, डाइवर्सिफिकेशन मिलता है, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज है, दे ऑल हैव अ लॉट ऑफ क्लब्स, एक्टिविटीज, कमिटीज, जिसमें स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करके कहीं ना कहीं इंडल्ज होके काफी सारी चीजें सीख सकते हैं। तो ओवरऑल प्रॉज, आई मीन देयर लॉट ऑफ प्रॉन्स। अगर आप परफॉर्म करने के थॉट प्रोसेस से गए हो और आप एक डिसेंट कॉलेज जाते हो, यू विल फाइंड अपॉर्चुनिटी। ना कॉन्स क्या है, इनमें कई सारे कॉलेजेस ऐसे हैं, लिमिटेड ब्रांड वैल्यू इज समथिंग, ठीक है, वो उतना ज्यादा मैटर नहीं करता। कई सारे कॉलेजेस जो उतना मार्केटाइज नहीं करते, पर फिर भी दे आर डूइंग गुड विद एकेडमिक्स एंड प्लेसमेंट ऑल्सो। बट इसमें कौन क्या है, कई कॉलेजेस का बैच साइज वो हर साल बढ़ाते हैं, राइट। कई सारे कॉलेजेस बहुत ज्यादा फीस चार्ज कर रहे होते हैं, बट उसके अगेंस्ट क्योंकि बच्चा जब 10 लाख 15 लाख रुपए लगा रहा होता है, तो उसका प्रायर इसलिए ज्यादा लगा रहा होता है पढ़ाई के लिए। तो उसे अच्छी पढ़ाई का कॉलेज हो सकता है 5 लाख में भी मिल जाए, बट वो 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा है क्योंकि उसको एक ऐसा कॉलेज मिले जो कंपनीज लेकर आए, जो अपॉर्चुनिटीज को लेकर आए। तो वहां पे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो लैक कर रहे होते हैं, उनका मैनेजमेंट उतना प्रॉपर नहीं होता, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि स्टूडेंट्स जो लोन लेकर जाते हैं, एक हाई कॉस्ट मतलब एक पैसा का इन्वेस्टमेंट हो जाता है और एक काफी ज्यादा प्रेशर होता है। तो सिंपल सी चीज है कि लिमिटेड ब्रांड रिकॉग्निशन, कई कॉलेजेस है जो उनको बिल्कुल भी लोग नहीं जानते, पर मुझे लगता है ये कौन नहीं है। हर कॉलेज अपनी कैटेगरी में है, जिस कॉलेज का ब्रांड वैल्यू है उसकी फीस बहुत ज्यादा है, आरओआई नहीं है। कई सारे कॉलेजेस है जिनकी फीस कम है, बट स्टिल दे आर डूइंग गुड बिकॉज दे इन्वेस्ट लेस इन मार्केटिंग। रिसोर्स कंस्ट्रेंट ये भी एक इशू मुझे नहीं लगता, बिकॉज पढ़ाई वाइज मेजरली मैंने अगर 10 कॉलेजेस ट्रैवल किए तो जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर है उसमें से 6 से 7 कॉलेजेस टियर 2 टियर 3 कैटेगरी के। मेजर प्रॉब्लम जो आता है दैट इज विद मैनेजमेंट एंड प्लेसमेंट टीम, कि दे आर नॉट एबल टू पुल आउट मच कंपनीज, राइट। जहां पे स्टूडेंट थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करते हैं बिकॉज दे कम विद अ सर्टेन एक्सपेक्टेशन कि मैं इतना इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो मुझे इतना एवरेज पैकेज चाहिए। तो वहां पे एक मेजर प्रोग्राम होता है परसीव्ड वैल्यू, राइट, अमंग एम्प्लॉयज की। नहीं, ऐसा भी नहीं है, बिकॉज हर कंपनी को हर कैटेगरी के लोग चाहिए, दे नीड गुड पीपल। ऐसा नहीं है कि वो टियर 2 कॉलेज में गए और उन्होंने किसी को भी हायर कर लिया, वो टियर 2 कॉलेज से भी क्रीम लेयर ऑफ स्टूडेंट्स ही हायर करते हैं। तो सिंपल सी चीज है, देयर आर लॉट ऑफ प्रॉन्स। अगर आपको लगता है दैट मैं बहुत ज्यादा स्कोर नहीं कर सकता, आप एक डिसेंट टियर 2 कैटेगरी के कॉलेजेस को देख सकते हैं। इट्स जस्ट दैट मेक श्योर कि आप प्रॉपरली रिसर्च करें, बिकॉज टियर 2 टियर 3 में जो कौन एक मेजर आता है दैट इज जहां पे उन कॉलेजेस जिनका मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, दे आर नॉट वेरी अग्रेसिवली वर्किंग टुवर्ड्स कि स्टूडेंट्स को अकेडमिक वाइज कैसे साउंड किया जाए, और ऑल्सो हाउ टू ब्रिंग मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटीज, जिसको दिखा के उन्होंने स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं एनरोल किया है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस एपिसोड. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.